हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। और यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं, ये मैं एमए वालों के लिए यहाँ पर सिलेबस बता रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, ये एमए वालों का जो सिलेबस है वो सेकंड सेमेस्टर का बता रहा हूँ। कौन सा बता रहा हूँ? सेकंड सेमेस्टर का। जैसे कि आपको यहाँ पर शो ऑफ भी हो रहा होगा। आप देखिए यहाँ पर जो हम बात करते हैं कि एमए जो पॉलिटिकल साइंस है उनके लिए और सेकंड सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। देखो, आपने अगर जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था, तो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में टोटल आपके कितने पेपर थे? 5 पेपर थे। कितने पेपर थे? 5 पेपर थे। तो इसी प्रकार आपका अब जो सेकंड सेमेस्टर जो होगा, जो मान लीजिए कि आप कहेंगे कि कब होने वाला है, तो वो अगस्त और अगस्त के एंड ऑफ द हो सकता है। तो उसके अंतर्गत भी 5 पेपर है। अब देखो, आपको आगे से पेपर ज़्यादा दी जाते, लेकिन आपको 5 पेपर सिलेक्ट करने होते। तो मैंने वहाँ पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बताया था। अब सेकंड सेमेस्टर में भी बता रहा हूँ कि आपको कौन-कौन से 5 पेपर सिलेक्ट करना है, जहाँ से आपका ईज़ी रहेगा। देखो, जैसे कि ये पहला पेपर है आपके सेकंड सेमेस्टर का, इसी प्रकार से हर एक के बारे में बता रहा हूँ। तो आपको टोटल जो पेपर हैं जो अभी जेनवी के अकॉर्डिंग आपको ऑफर होते हैं, तो उसमें से आपको कौन से पेपर 5 पेपर को सिलेक्ट करना है। तो जस्ट पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, देन फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, पिछली बार भी किया था आपने सिलेक्ट पेपर, तो वैसे ही यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर बात करते हैं, ये एमए के लिए हैं और यहाँ पर जो पेपर दिए गए हैं उन्हीं पेपर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो देखिए यहाँ पर टोटल देखो जो बताए गए हैं, उसमें से ये 3 तो कंपलसरी आपको लेने ही लेने हैं, यानी 1, 2 और 3। अब आपको 4 और 5 वाले जो इंडेक्स में जो है ना, उनमें से आपको एक एक पेपर सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो 3 कंपलसरी पेपर है वो तो हर एक पॉलिटिकल स्टूडेंट को सेकंड सेमेस्टर वाले को लेना ही लेना है। जैसे पहला है कॉन्टेम्प्रेरी इंटरनेशनल थॉट, ठीक है। फिर दूसरा जो पेपर रहेगा वो रहेगा इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तीसरा रहेगा इशू एंड चैलेंज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो ये तो कंपलसरी है, ये तो 3 पेपर आपके लेने ही लेने। अब आगे देखो, आगे ये 3 जो है, ठीक है ना, ये 3 जो है यहाँ पर, इसके अलावा ये जो 3 है, इन तीनों में से एक एक पेपर सेलेक्ट करना है, क्योंकि टोटल 5 करने हैं। तो देखो, 3 तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके, और एक पेपर ये सेलेक्ट करोगे, एक इस प्रकार से आपके 2 पेपर करोगे, और तो आपके टोटल 5 पेपर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 पेपर हो गए। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आपके आप कौन सा पेपर सेलेक्ट करते हैं वो आपके इंटरेस्ट है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर इजी पेपर बता देता हूँ जो आपके लिए सही रहेगा समझने में और आगे भी काम आएगा। तो देखिए, ये पब्लिक पॉलिसी है और सिंथेटिक एंड बैलेंस इंडियन पॉलिटिकल फिलोसफी। तो ये 2 पेपर ना थोड़े आपके टफ पड़ेंगे। और मेरे हिसाब से अगर आप पेपर ये आपका फोर्थ चौथा पेपर ये सिलेक्ट करते हैं तो इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट एंड स्टेट पॉलिटिक्स इन राजस्थान, यानी राजस्थान जीके को लेकर भी इंपॉर्टेंट है, और आपको ये समझ में भी आएगा। तो आप है ना सेकंड सेमेस्टर के जब एग्जाम फॉर्म भरें, तब ये वाला पेपर सिलेक्ट करें, ठीक है। इसके बाद इन 3 में से एक हो गया, अब इन 3 में से एक लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? पार्टी सिस्टम एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, रिव्यू लिटरेचर इन रिसर्च, बेसिक गाइड एंड पॉलिटिकल थॉट ऑफ दीनदयाल उपाध्याय। तो अकॉर्डिंग टू मेरे नज़र से आप देखें तो आपने ये पढ़ा हुआ है पहले से, ठीक है ना, पार्टी सिस्टम पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। तो अगर यही आपने शायद सेकंड या थर्ड ईयर में पढ़ा होगा, अब यही पेपर अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपका रिवीजन के तौर पर आपको समझ में भी आएगा। इस वजह से इन तीनों पेपर में आप ये वाला पेपर सिलेक्ट करें, इन तीनों में से ये करें, और ये 3 टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। अब इन सिलेबस के अंदर क्या क्या है आपको पढ़ना, वो मैं इन ब्रीफ आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ताकि आपको वो भी समझ में आ सके कौन सा आपको अभी पढ़ना होगा, ठीक है। तो देखिए, अभी हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट, यानी जो 5 पेपर बताए उन पांचों पेपर का मैं सिलेबस आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, अभी जस्ट हमने बात करी थी, तो ये पहला पेपर है इंटरनेशनल कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल थॉट। किस किस विद्वान के? देखो, टोटल 5 यूनिट है आपकी इसमें भी। तो पहला जो यूनिट है, माइकल वल्जर, जॉर्डन हर्बेनस एंड फ्रेडरिक हैनक, ये आपके पहले थिंकर होंगे, ये इंटरनेशनल थॉट है इसलिए। फिर है जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉइजविक, क्लियर। थर्ड यूनिट में रहेगा हन्ना अर्डिट एंड फ्रेंच फैनॉन, ये हो गया सेकंड थर्ड यूनिट में। फिर सैमुअल पी हंटिंगटन, फ्रांसिस फ्रैंकियनम एंड युवल नोआ हरारी, ये होगा आपका फोर्थ यूनिट के अंतर्गत जो आपको थॉट पढ़ने हैं। एंड तो फिफ्थ यूनिट में आपका रहेगा, वो रहेगा एक्सटेंडलिज्म एंड ओरिएंटलिज्म, जीन्स पॉल सर्ट्रे, सिमोन डे बिहेवियर एंड एडवर्ब सेड, इनका आपको थॉट पढ़ना होगा। और इस प्रकार से ये जो इंटरनेशनल थॉट है वो हो गया आपका पांचवा, 5 यूनिट का पहला पेपर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पेपर है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये फर्स्ट पेपर है, ठीक है। अब बात करते हैं एमए पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर के लिए
सेकंड पेपर जो आपका कंपलसरी है वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। क्या है? इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो इसमें आपको कौन कौन सी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर को पढ़ना है 5 में? देखिए, पहला है मनु कोटली और अगस्त्य, ठीक है। दूसरा पंडित राम पंडिता रामाबाई, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये रहेगा आपका सेकंड यूनिट के अंदर। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है अरविंद घोष, पेरियार ईवी रामस्ये एंड महेंद्र नाथ रॉय। मानेंद्र नाथ कौन है? मानेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। फिर फोर यूनिट में रहेगा विनायक दामोदर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू एंड भीमराव अंबेडकर, फोर यूनिट में। एंड पांचवी यूनिट जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया एंड दीनदयाल उपाध्याय। इस प्रकार से ये रहेगा आपका सेकंड पेपर कंपलसरी वाला, जिसके इंडियन थिंकर आपको मैंने बता दिए। आगे आपको पढ़ना है एमए पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर के अकॉर्डिंग जो थर्ड कंपलसरी पेपर है, इश्यू एंड चैलेंजिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इसके अंदर भी 5 यूनिट है। पहला यूनिट देखिए, डेमोक्रेसी द हिस्ट्री ऑफ इंडियन, हिस्ट्री ऑफ एन आइडिया इंडियन एक्सपीरियंस फ्रॉम प्रजातंत्र टू डेमोक्रेसी। फिर दूसरी यूनिट है इशू कास्ट रिलीजन करप्शन एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल मेजोरिटी माइनॉरिटी सिंड्रोम। ओके। एंड द थर्ड यूनिट रहेगा आपका इलेक्टोरल रिफॉर्म, जुडिशरी रिव्यू, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशियल एक्टिज्म यानी न्यायिक सक्रियता, ठीक है ना। ये इसका हिंदी वर्ड आपको हिंदी ट्रांसलेट बिल्कुल मिल जाएगा, आप सर्च करोगे ना, ये सीधा स्क्रीनशॉट लेके गूगल पे सर्च करो, मिल जाएगा, ठीक है। एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। एक्चुअली मैं ये इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पीडीएफ ढूंढने जाओगे ना तो उसमें भी इंग्लिश में देखा जाता है, इसलिए ये मैंने इंग्लिश बताया। नेक्स्ट, चैलेंज एंड रेस्पॉन्स इन इंडियन डेमोक्रेसी, इनइक्वलिटी असमानता, सोशल एंड इकोनॉमी, लिटरेसी, रीजनलिज्म एंड लिंग्विस्टिक और सेपरेटिज्म। ये समस्या जो है ना एज वर्जन टाइम डेमोक्रेसी में, वो आपके यूनिट है 4 वाला। टोटल यूनिट इसी प्रकार के हैं। फिर फिफ्थ यूनिट है रोल ऑफ मीडिया इन पॉलिटिकल, इंक्लूड प्रिंट, इलेक्ट्रियल, सोशल इम्पैक्ट ऑफ द मीडियम पॉलिटिक्स। क्लियर? तो ये हो गया आपका कंपल्सरी थर्ड पेपर के 5 यूनिट। अब इसी प्रकार से आपके यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, जैसे ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा ग्रुप में टेलीग्राम, ठीक है ना, और व्हाट्सएप वाले पे। तो देखिए, अब यहाँ पर बात करते हैं एमए सेकंड सेमेस्टर का जो फोर्थ पेपर है जो आप सिलेक्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मैंने बता दिया, फ्रीडम मूवमेंट एंड स्टेट पॉलिटिक्स इन राजस्थान। तो फर्स्ट यूनिट में आपका होगा प्री इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर राजस्थान, प्रिंसली स्टेट एंड दियर रिलेशन विद द ब्रिटिश, फ्रीडम स्ट्रगल इन द राजस्थान ड्यूरिंग 19th century एंड अपस्विंग ऑफ 1857 इन राजस्थान। क्लियर? सेकंड यूनिट रहेगा कांग्रेस एंड प्रजामंडल इन राजस्थान, एरिटिकेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ द जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर एंड भरतपुर। एसेशन ऑफ द प्रिंसली, यानी ये प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है राजा महाराजा के राज्य होता है ना, देसी राज्य उनको कहते हैं प्रिंसली स्टेट टू इंडियन डोमिनियन, फेजेज ऑफ द फॉर्मेशन और इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के एकीकरण के शरण, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन राजस्थान, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट लेजिस्लेशन। यानी भारत की अ, मतलब आज़ाद होने के बाद राजस्थान की जो कार्यपालिका है ना, उनके बारे में ये टॉपिक है। फिर फोर्थ यूनिट है डिफरेंट फेजेज ऑफ राजस्थान पॉलिटिकल एनालिसिस ऑफ द असेंबली इलेक्शन 1952 टिल टू डेट। अब तक जो इलेक्शन प्रोसेस है, वो असेंबली जो प्रोसेस है उसके बारे में। रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप इन राजस्थान, रोल ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट प्रेसिडेंट, इलेक्टोरल पॉलिटिकल पॉलिटिक्स सिंस 1980। एंड जो फिफ्थ यूनिट आपके रहेगा वो है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, यानी केंद्र राज्य संबंध, विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान के संदर्भ में, पैटर्न ऑफ द लीडरशिप राजस्थान, एमरिजिंग ट्रेंड इन राजस्थान। तो इस प्रकार से ये रहेगा आपका नेक्स्ट पेपर। एंड द लास्ट, देखो यहाँ पर कंटिन्यू मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको शायद जो पहला पेपर बताया ये दूसरा पेपर था, ठीक है, कंपल्सरी रूप में। ये तीसरा पेपर कंपल्सरी रूप में, और चौथा पेपर जो आपको सिलेक्ट करना हो, मैंने आइडिया दिया कि आप कैसे सिलेक्ट करें। तो ये हो गया चौथा पेपर। और यहाँ पर देखो ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे ना तो आपको ये इसकी क्लासेज आपके सामने लाइव हो जाएगी। आगे बात करते हैं, ये आपकी फोर्थ पेपर रहेगा, ठीक है, फोर्थ रहेगा क्योंकि तीन तो हमने कंपलसरी आपको ये सॉरी फोर्थ करवा दी है। तो फिर हम बात करते हैं, ये पांचवा पेपर रहेगा। कौन सा रहेगा? पांचवा, ठीक है, ये लास्ट पेपर। तो देखिए लास्ट पेपर में आपको क्या है, सेकंड यूनिट के अंतर्गत जो आपका लास्ट पेपर है वो है पार्टी सिस्टम एंड पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। तो यहाँ पर टोटल 5 यूनिट को देखते हैं। पहला यूनिट पार्टी सिस्टम इन इंडिया, origin of the political parties, form of the establish of the Indian National Congress in 1885 in Congress system, nature of the political system in the post independent India. Unit 2,
classification of political parties, national political parties with special reference to Indian National Congress, with special reference political thinker of Jawaharlal Nehru and Bharatiya Janata Party. Their region, origin, program, organization, support base with special reference political philosophy of Shyam Prasad Mukherjee. Unit third, silent feature of party system in India. एमर्जिंग बिपोलर यानी जो होते हैं ना दो दलीय पार्टी, तो बिपोलर पार्टी सिस्टम, कोइलेशन एंड कोइलेशन पॉलिटिक्स इन इंडिया। नेक्स्ट वर्ड है रिलीजनल पॉलिटिकल पार्टी, देयर origin, program, origination and support base, pattern and interaction between नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। तो बिपोलर का मतलब यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि दो होता है, लेकिन बहु पार्टी सिस्टम भी अपने इंडियन में मौजूद है, अपने इंडियन डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट जो 5 यूनिट रहेगी वह प्रेशर ग्रुप इन इंडियन पॉलिटिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप इन इंडिया एंड साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन मॉडल ऑफ प्रेशर ग्रुप यानी दबाव समूह। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपके टोटल पॉलिटिकल साइंस के सेकंड सेमेस्टर के जो 5 पेपर है, पांचों पेपर को मैंने आपको बता दिया कैसे सिलेक्ट करना और कौन से 5 पेपर आपको सिलेक्ट करने हैं अच्छे मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये थी आपकी हेल्पफुल क्लास। मैं चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को ये क्लास जरूर शेयर करें ताकि उनको सेकंड सेमेस्टर में पॉलिटिकल के जो पेपर सिलेक्ट करना ईजी रहे और तैयारी कर सके। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।